लॉकडाउन की वजह से प्रवासी दूसरे राज्यों में फंस गए हैं। सरकार के इंतजाम के बावजूद प्रवासी चोरी छिपे अपने घरों को लौट रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र से 62 प्रवासियों से भरा ट्रक कई राज्य और उत्तराखंड के देहरादून और हरिद्वार जिले को पार करते हुए टिहरी की सीमा में पहुंच गया, मगर कहीं भी इस ट्रक को नहीं रोका गया। टिहरी के मुनिकरेती में जब ट्रक को रोका गया तो उसमें 62 लोग मिले, पर सवाल ये उठता है कि इतने लोग बिना किसी रोक टोक के यहां तक कैसे पहुंच गए। लेकिन आप लगातार देख रहे होंगे जिस दिन से जनता कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन तक आज तक जनता में त्राहिमाम मचा है। लोगों की ना जाने की व्यवस्था हो पा रही है, उनके घर पहुंचने के किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं पा रही है। और जहां तक केंद्र सरकार ने कहा था कि सब सरकार मदद करेंगी, सरकार ट्रेन का खर्चा उठाएंगी, बसों का खर्चा उठाएंगी, लेकिन सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए और एक ट्रक जो कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लेके आया, कई राज्यों को पार करता हुआ आया, कई नाके पार करता हुआ आया, जो कि एक सरकार की फेलियर। आज जब हम लोग कैलाश गेट बैरियर पर चेकिंग कर रहे थे तो एक ट्रक हरिद्वार की ओर से ऋषिकेश की ओर से आता हुआ दिखाई दिया, जिसमें काफ़ी लोग काफ़ी अधिक मात्रा में भरे हुए थे, जो कि लोडर वाहन था। उसमें फिर हम लोगों ने जब गिनती की तो लगभग पाया गया कि 62 लोग अनाधिकृत रूप से ट्रक में आ गए थे, जो कि हरिद्वार होते रायवाला होते आए थे, जिनके पास कोई वैध प्रमाण पत्र भी नहीं थे कि वो लोग यहाँ पे आएंगे, और अनाधिकृत रूप से वो जिला टिहरी में प्रवेश कर रहे थे, जिनको हमारे द्वारा। देश में इस वक्त लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है, लेकिन इसमें एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। महाराष्ट्र से एक ट्रक कई राज्यों और जिलों की सीमाओं को पार करते हुए उत्तराखंड के टिहरी जनपद तक पहुंच गया। मुश्किल पुलिस ने ट्रक को रोका, जिसमें 62 प्रवासी सवार थे। ये सभी प्रवासी रुद्रप्रयाग और घनसाली के थे। सभी का मेडिकल चेकअप कराकर अब इन्हें घर भेजा जा रहा है, लेकिन इसमें एक बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन की चेकिंग पर भी सवाल उठ गए हैं। आपको बता दें कि राज्य में लगातार प्रवासियों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में इस तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है, लिहाजा सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। ऋषिकेश से राव राशिद, R9 टीवी। और इसी बीच हमारे संवाददाता राव राशिद फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर लॉकडाउन है, सख्ती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से 62 जो लोग हैं वो पकड़े गए हैं बेरोक टोक, कई राज्यों कई जिलों को पार करते हुए टिहरी पहुंचे। ये एक बड़ा ही अजीब सी स्थिति है कि उत्तराखंड का बॉर्डर है हरिद्वार में, उसके बाद फिर देहरादून जिला है, उसका बॉर्डर है, और वहां पर इन्हें नहीं रोका गया। इससे पहले भी कई राज्यों के बॉर्डर हैं, थाना चौकिया पुलिस के जो बॉर्डर हैं उन पे चेक पोस्ट है, उन पे इनकी चेकिंग नहीं की गई। आपको बता दें कि आज फिर एक ट्रक पकड़ा गया है रायवाला क्षेत्र में, देहरादून जनपद की सीमा में। ये अपडेट आपको हम दे रहे हैं। इसमें 33 लोग हैं, ये महाराष्ट्र आए हैं, प्रवासी हैं ये सभी। इनको भी आज पकड़ा गया है। ये भी सभी ट्रक से ही आए थे महाराष्ट्र से, और ट्रक चालक फिलहाल फरार हो गया है, पुलिस उसकी तलाश में है। बिल्कुल राव, लेकिन सवाल यहाँ पर इसलिए भी खड़ा हो जाता है, सरकार की तरफ से इंतजामात हैं, लेकिन उसके बावजूद चोरी छिपे इस तरह से घरों को लौट रहे हैं प्रवासी, जो बड़ा सवाल खड़ा करता है इस पे। बिल्कुल ये अजीब सी स्थिति है कि सरकार की ओर से भी लगातार जो प्रवासी हैं उन्हें घरों तक लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं, बावजूद जो प्रवासी हैं वो चोरी छिपे इस तरह से आ रहे हैं। और इसमें दिलचस्प बात यह है और हैरानी की बात यह है कि इनकी कहीं चेकिंग नहीं हो पा रही है, इनको कहीं रोका नहीं गया, और ये कई राज्यों और अपने उत्तराखंड के 2 जिलों को पार करते हुए ट्रक सीधा मुनिकरेती तक, टिहरी जनपद तक पहुंच गया। ये भी अपने आप में जो पुलिस और प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है, चेकिंग की जो व्यवस्था है, उस पर कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है। और जैसे कि अब बिल्कुल, शुक्रिया राव जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।